मेरे प्रिय बच्चे, जैसा सोचा था वैसा घटित नहीं हुआ, क्योंकि वैसा घटित होना ही नहीं था। तुम्हारी कल्पना और इस जीवन के वास्तविकता में बड़ा भेद है। लेकिन जो घटित हुआ है वो तुम्हारी समझ से परे है, किंतु तुम्हारे ही हित में है। और जो घटित होने वाला है वो अद्भुत अद्वितीय है। तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा विचार मैं दोनों से ही भली भांति परिचित हूं। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय में होना था वो अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। अब तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता का बेहतर तरीके से अनुभव कर पाओगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा पर भी जाने का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन के कई रहस्यों को खोल देगा और जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मैं जानता हूं कि तुम जानबूझकर कभी किसी का अहित नहीं सोचते, लेकिन लोग तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि तुम मजबूर हो जाते हो। तुम्हारे साथ गलत किया जाता है और फिर भी तुम बहुत से लोगों को कष्ट में देखकर विचलित व्यथित हो ही जाते हो। इसलिए प्रिय, अब मैं तुम्हें उन झंझटों से निकालने आया हूं और तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया हूं जहां से तुम्हारे विपक्ष में कोई वायु भी ना चल सके। अब सभी दिशाएं तुम्हारे पक्ष में होंगी और जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा तो तुम्हारा बुरा चाहने वाले भी तुम्हारे पक्ष में अंततः मुड़ ही जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन को उड़ान देने बहुत ही आध्यात्मिक फरिश्ते आ रहे हैं। वो प्रकट हो रहे हैं जो तुम्हारे पंख खोलकर तुम्हें वायु की दिशा में उड़ान भरना सिखाने वाले हैं। प्रिय बच्चे, यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऐसी इच्छाएं भी पूरी होंगी जिनके पूरी होने की तुमने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे प्रिय पुण्य आत्मा, जिसके जीवन की डोर स्वयं परमात्मा थाम लेता है, उसके जीवन में अवसर स्वतः ही उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसे अवसर की तलाश में इधर उधर यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। अब बहुत से आध्यात्मिक फरिश्ते उपलब्धियां और अवसर स्वयं ही तुम्हारे घर लेकर आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में विभिन्न मार्ग बनने वाले हैं और हर मार्ग तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम उस सुंदर यात्रा पर जाने वाले हो जहां से नए अवसर तुम्हारी तलाश में हैं, जहां से आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारी राह देख रही है। प्रिय बच्चे, अब तुम उस यात्रा पर जाने को अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो और जीवन के कुछ विभिन्न पहलुओं को समझना प्रारंभ कर दो। अब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि यदि तुम गलत मार्ग पर भी कदम रखोगे तब भी मैं उस मार्ग को किसी भी प्रकार से जोड़कर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अब सारे रास्ते केवल एक ही मंजिल तक जाएंगे, वो मंजिल जहां पहुंचना तुम्हारा जन्मों जन्मों का उद्देश्य रहा है। वो मंजिल जहां पहुंचने के बाद मनुष्य के कर्म नष्ट हो जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद ना वो पाप का भागीदारी रह जाता है, ना वो पुण्य का भागीदारी रह जाता है। वो उस सुंदर पुष्प की भांति खिल उठता है जो इस समस्त ब्रह्मांड को सुगंधित करने का कार्य करता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करना है। तुम्हें देखना है कि ऐसी कौन सी उलझनें हैं जो तुम्हें बांध कर रखे हुए हैं। मुझे ज्ञात है कि जब लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, जब तुम्हारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि तुम अपने जीवन में दबाव महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा है, जब तुम अपने आप को असहाय महसूस करते हो, जब तुम्हारे मन से पीड़ा की ध्वनि निकलती है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये जीवन ही समाप्त कर देना चाहिए, जब तुम
ये सोचते हो कि अब कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आएगा। मुझे ज्ञात है उन पलों का जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, जब तुम्हें कोई मार्ग नजर नहीं आया, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही प्रकार के उलझन में फंस कर रह गए हो। मैं जानता हूँ। और वो सभी लोग जो तुम्हारा अहित करने का सोचते हैं, तुम्हें लगता है कि उनका जीवन बेहतर जा रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आ रही है और तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर वो बड़े प्रसन्नचित्त रह रहे हैं। यथार्थ कुछ और है, किंतु यदि तुम्हारे आंखों से सत्य को देखा जाए तो तुम जो महसूस कर रहे हो उसमें सच्चाई यही है कि वो इस समय प्रसन्नता और आनंद में जीवन जी रहे हैं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा है, तुम आगे कैसे बढ़ो, तुम अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में कैसे लो, कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल सके, कैसे तुम्हारी धारणाओं को, तुम्हारी मान्यताओं को सही साबित किया जा सके, कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ स्वतः हो जाए जिससे तुम्हें विशेष मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम कभी किसी का अहित नहीं सोचते, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम जैसा जीवन चाहते हो उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता आज़ादी और सुकून है। मुझे ज्ञात है कि तुम बंधन से छूटना चाहते हो, मुझे ज्ञात है कि तुम कैसे जीवन का अनुभव करना चाहते हो, किस तरह के जीवन को जीना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में तुम जिस सुकून की तलाश कर रहे हो, जिस तरह की संतुष्टि का अनुभव करना चाहते हो, वो अभी तक तुम्हें हासिल नहीं हुआ है। तुम सदा इसी प्रयास में रहते हो कि तुम्हारा जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हो, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता तुम्हारी प्राथमिकता हो जाए। मुझे ये ज्ञात है कि तुम इस भौतिकवादी जीवन से भी ऊपर अपने आनंद और अपने परिवार की खुशियों को रखना चाहते हो, अपने साथी को प्राथमिकता देना चाहते हो, लेकिन उलझनें इतनी ज़्यादा हैं, दुविधाएं इतनी ज़्यादा है कि तुम सही मार्ग को समझ नहीं पा रहे हो। और इस वजह से तुम्हारे मन को निराशा की अनुभूति होती है। तुम्हारे मन में रह रहकर बेवजह की उदासी छा जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसी मुश्किल आ जाती है कि तुम उससे पार नहीं पाओगे, लेकिन ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें व्यथित कर डालता है। ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें कई सारे ऐसे कर्म करने को मजबूर कर देता है जो कर्म तुम करना नहीं चाहते हो। ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें विभिन्न सौंदर्य देखने को प्रेरित करता है। ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें विभिन्न तरह के गंध की तरफ आकर्षित करता है। ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें बहुत कुछ छूने देने को, बहुत कुछ स्पर्श करने को ललायित करता रहता है, किंतु तुम्हें लगता है कि ये सारा खेल इंद्रियों का है। तुम्हें लगता है कि इंद्रियां तुम्हें मजबूर करती हैं, जबकि वास्तविकता इससे परे है। वास्तविकता में इंद्रियों का अपना कोई महत्व नहीं होता है, इंद्रियों का अपना कोई योगदान नहीं होता है। वो तो उस दास की तरह है कि जिससे तुम जो चाहो वह कार्य करवा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, जो तुम्हें चलायमान रख रहा है। ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हारे ऊपर स्वामित्व करके तुम्हें वो जीवन नहीं जीने दे रहा है जिस जीवन की तुमने कामना की है। तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है और इस कार्य में तुम्हारा सहयोग करने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अनोखे फरिश्तों को भेज रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन में जो अद्वितीय घटना घटने वाली है, इससे तुम्हारा जीवन एक झटके में इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा कि तुम सोच भी ना पाओगे कि कैसे तुम अपने
उस जीवन को पा चुके हो जो तुम्हारी सोच में भी ना आ सका। कैसे तुम उस आदर्श जीवन को प्राप्त कर सके हो जो तुम्हारे आदर्श की परिभाषा से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय, तुम्हें संपूर्णता का विचार करना है। तुम सदा ये सोचते हो कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में जो मान्यता बसी हुई है उसके अनुसार तुम्हें लगता है कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं, चीज़ें सही नहीं हैं, जबकि तुम्हारा ऐसा सोचना कहीं से भी उचित नहीं है। तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक तुम यह विचार करोगे कि चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें तुम्हारे अनुरूप नहीं हैं, वास्तविकता में चीज़ें कभी सही हो ही नहीं पाएँगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जैसा तुमने विचार किया है। उसका कारण ये है कि तुम्हारे भीतर जो मान्यता बचपन से भरी गई है, तुमने उसी के अनुसार चीज़ों को बेहतर मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रश्न किया कि जिन लोगों ने तुम्हें यह बताया कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्या वो इस बात को जानते थे कि वास्तविकता क्या है? क्या वो स्वयं भी सत्य से परिचित थे? क्या तुम अपनी आंखों देखी मानना चाहते हो? क्या तुम चीजों को उस हिसाब से मानना चाहते हो जैसा तुम्हारा जीवन अनुभव कर रहा है, या फिर लोगों के नजरिए से तुम उसे देखना चाहते हो? प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखो, इस संसार में विभिन्न जीव है और हर जीव का सत्य अलग होता है। वास्तविकता में जो किसी के लिए सत्य होता है वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी सत्य ही हो। हर इंसान का देखने का नजरिया अलग होता है। जो तुम्हारे लिए झूठ हो सकता है वो किसी के लिए सही भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन की मान्यताओं को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा, और तभी जाकर तुम अपने मन को नियंत्रण में कर पाओगे। तुम्हें अपने मन को नियंत्रण में करना ही होगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है कि तुम अपनी पुष्टि जाहिर कर सको आगे बढ़ने का, क्योंकि प्रकृति निरंतर तुम्हारे प्रगति के लिए कार्य में लगी हुई है, लेकिन तुम स्वयं ही अपनी मान्यताओं के चलते अपने प्रगति में बाधक बन रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे तुम्हारे विपक्ष में चली जाती हैं, लेकिन यदि तुम शांत मन से विचार करोगे तो ये जान पाओगे कि तुम्हें नियंत्रित करने वाला ये तुम्हारा मन विभिन्न लोगों के आदेशों पर चल रहा है। ये तुम्हारा मन विभिन्न मान्यताओं के आधारों पर चल रहा है। ऐसी मान्यताएं जिनमें जरा भी सच्चाई नहीं है, ये केवल कुछ मनुष्यों के अनुभव के आधार पे गठित की गई हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव उनसे अलग हो सकता है। तुम्हारा अनुभव बिल्कुल ही विचित्र हो सकता है। जैसे कि तुम्हारे लिए पेड़ पौधे हरे रंग के हो सकते हैं, लेकिन यदि तुम किसी जानवर के दृष्टि से उसे देखो, किसी रेंगने वाले जंतु की दृष्टि से उसे देखो, तो तुम यह पाओगे कि उनके लिए यह हरा रंग उस दुनिया में कहीं भी विद्यमान ही नहीं है। उन्हें तो यह सब आवृत्तियों में और तरंगों में दिखाई देता है। अब क्या तुम इसमें तय कर सकते हो कि किसका सत्य सही है और किसका सत्य गलत है? यह सब कुछ मान्यता है। मनुष्य ने जैसा विचार किया, जरूरी नहीं कि दूसरे जीव जंतु भी वैसा ही विचार करे। मनुष्य जब परमात्मा की छवि मानता है तो वो मनुष्य रूप में ही उसे स्वीकार करता है। लेकिन क्या एक दूसरा जानवर भी परमात्मा की छवि को मनुष्य रूप में ही स्वीकार करेगा? क्या एक घोड़े के लिए परमात्मा मनुष्य हो सकता है? क्या एक सिंह के लिए परमात्मा मनुष्य रूप में हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। हर जंतु अपने ही रूप में अपने परमात्मा का अंश देखता है, लेकिन वास्तविकता में सत्य क्या है? क्या कभी किसी ने
इसे महसूस किया, इस पर विचार किया? क्या तुमने कभी इसका मंथन किया? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो जब परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो इस दुनिया में मौजूद कोई भी चीज सही या गलत कैसे हो सकती है? क्या तुमने कभी इसका विचार किया मेरे प्रिय? जब कोई पुष्प खिल रहा होता है तो वास्तव में परमात्मा ही खिल रहा होता है, किंतु तुम जब उसे तोड़ लेते हो तब तुम उसे क्या करते हो? क्या तुमने परमात्मा के अंश को नहीं तोड़ा? इसलिए इस संसार में जो भी मौजूद है वो अपनी जगह पर संपूर्ण है, संपन्नता में है। कुछ भी यहाँ पर अपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें बार बार निरंतर ये बताता है कि तुम अभी संपूर्ण नहीं हो, तुम में अभी कमी है, क्योंकि तुम्हारे मन में जो मान्यता, जो छवि डाली गई है बचपन से ही, जिस तरह की छवि को तुमने आदर्श माना है, तुम उसे प्राप्त करना चाहते आए हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम अभी पूर्ण नहीं हो, तुम संपूर्ण नहीं हो। तुम्हें लगता है कि अभी तुम में अपूर्णता है, तुम में कोई कमी है, जिसकी वजह से तुम स्वयं को प्रेम नहीं कर पाते हो। जबकि तुम गहनता से विचार करो, अपने जीवन में जो भी तुमने मान्यताएं अपना रखी हैं, जो भी आधार तुमने अपना रखा है, एक बार उसे तोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं तोड़ोगे तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर पाओगे तुम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और यदि तुम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर पाए, भय का त्याग नहीं कर पाए, तो परमात्मा को कभी पा भी ना सकोगे। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें जीवन भर व्यथित, विचलित और दुखी होकर बिताना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख शेष रह जाएं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना जीवन है, इसे किसी की गुलामी में मत बिता दो, इसे किसी के मान्यताओं में मत बिता दो। यदि किसी ने तुम्हें कोई सत्य कह दिया है तो उसे तत्काल मान ही मत लो, उस पर प्रश्न करो, उस पर विचार करो, और फिर देखो तुम यह पाओगे कि संसार में सब कुछ संपूर्ण है, तुम संपूर्ण हो। तुम्हें किसी के जैसा बनने की आकांक्षा नहीं पालनी है, तुम जैसे हो वही सबसे बेहतर है। केवल तुम अपने भीतर यह सुधार कर सकते हो कि तुम्हें सदा प्रसन्न चित्त रहने का एहसास हो। यदि तुम्हें आनंद आ रहा है, यदि तुम प्रसन्न हो, यदि तुम्हारे भीतर दुविधा नहीं चल रही है, यदि तुम भय मुक्त महसूस कर पा रहे हो, तो तुम जैसे हो, जहाँ हो, स्वयं को वैसे ही स्वीकार कर लो, क्योंकि तब तुम जान पाओगे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हें किसी और के आंखों से स्वयं को देखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम स्वयं को दूसरों के नजरिए से तौलना जारी रखोगे तुम दुखी ही रहोगे। इसलिए तुम्हें यह धारणा त्यागनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देकर, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही राह पर चलाने आया हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें किसी से बंद कर नहीं रहना है। तुम जैसे हो श्रेष्ठ हो, और इसका एहसास कराने के लिए, तुम्हारे मुश्किलों को समाप्त करने के लिए मैं बहुत ही अनोखे फरिश्तों को तुम्हारे जीवन में निरंतर भेज रहा हूँ। तुम अपने आप को अकेला मानकर कभी भी दुखी मत होना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, और जब उसकी मृत्यु होती है
तब भी वह अकेला ही मरता है, लेकिन इस संसार में उसका साथ देने, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं विभिन्न रूपों में ही आता हूँ और तुम्हारे भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं आया करूँगा। निरंतर तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। तुम्हें भयभीत होने की, विचलित होने की, कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अतीत की ग्लानि को तो सर्वप्रथम तुम भुला दो और भविष्य की चिंता का तत्काल त्याग कर दो। केवल और केवल विचार करो कि तुम कैसे प्रसन्न रह सकते हो, कैसे इस दुनिया में उन चीजों को लाभ उठा सकते हो जो वास्तव में तुम्हें मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो इस संसार में सबसे कीमती भी हैं। प्रिय बच्चे, अपने भीतर झांको और गहनता से विचार करो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव कराती हैं, जो तुम्हें वास्तविक खुशियां दिलाती हैं। और इसका संबंध किसी दूसरे मनुष्य से नहीं होना चाहिए, ना किसी के लाभ में, ना किसी की हानि में। तुम्हें कोई एहसास नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आनंद केवल तुमसे होना चाहिए, तुम्हारा आनंद केवल तुम्हारे जरिए होना चाहिए और ऐसे क्षण में तुम परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त कर लोगे। प्रिय बच्चे, सदा याद रखना, तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ, अनोखे फरिश्ते तुम्हारा साथ देने आ रहे हैं। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं निरंतर आऊँगा तुम्हें सत्य से परिचित कराने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की तरफ ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर देने के लिए। भर भर कर इतनी खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली हैं कि जैसे ऐसा होगा कि तुम कभी दुखी हो ही ना सकोगे, कि जैसे ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने यह देखकर आश्चर्यचकित रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।